देखो हमें ये पूछा है कि 3 से 4 बजे, तो सबको यही पता है कि जो समय होगा वो 3 से 4 के बीच में होगा। मतलब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है 3 बजकर, ये तो सबको पता है 3 बजकर आगे कुछ मिनट होगी, ये तो पता है कि नहीं आया ना। अरे 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री पूछा तो कहीं बीच में यहाँ पे कहीं आएगा, तो मतलब 3 बजकर आगे मिनट हमें पता करनी किस मिनट पे होगा, तो वो देखो इधर कैसे करेंगे। मैंने क्या देखा, देखो 0 डिग्री बनता कब है, 0 डिग्री बनता कब है, वास्तविक इसका कौन सा है, 12 बजे, कौन सा है 12 बजे, याद आया वो 12 बजे वाला, 12 बजे हमें देखा। तो हम क्या करेंगे, देखो 12 से 3 पूछा है, 12 से 3 पूछा, कितना प्लस हो रहा है, देखो कितना प्लस हो रहा है 3, कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दो 3 कर दो, क्या कर दो, कर सकते हैं ऐसा। तो इसको गुणा करो, ये कितना हुआ 180/11। सिंपल ट्रिक है, आराम आराम से देखो, वापिस से 2 विधि से करवाऊंगा। 60/11 लिख दिया। अब क्या देखना हमें, 0 डिग्री कब बनेगा, 0 डिग्री वास्तविक में कब बनता है, 12 बजे, ये तो हमको पता है कब बनता है, तो 12 बजे देख लो 12। अब कौन सा पूछा है, 3 पूछा है, तो 12 से 3 देखो क्लॉकवाइज दिशा देखनी है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, अगर 0 डिग्री का पूछे तो 12 बजे से क्लॉकवाइज, 12 बजे से क्लॉकवाइज वो समय देखो पहला वाला, ऐसे को ऐसे लिख दो आवर 1, 12 बजे से क्लॉकवाइज आवर 1 देखो कितना आगे, आवर 1 मतलब ये 1 घंटा, ये 2 है, ये इसको H1 मानो, इसको H2 मानो, आपको पहला वाला लेना है। 12 बजे से कितना दूर है, 3 दूर है, कितना दूर है, 1 2 और 3 दूर है, यहाँ कर दिया गुणा 3, इसको गुणा कर दो, ये आ गया। 11 का भाग दे दो इसमें, 11 एकम 11 पीछे 7 70, 11 छके 66 और 4/11 ये आ गया। तो इसका मतलब 3:16 और 4/11 पे ये होगा कितना, कौन 0 डिग्री। बात आई समझ में, कि जब 3 बजेगा ना उसके बाद 16 मिनट होगी और 4/11 होगी, इतने में क्या होगा 0 डिग्री कौन होगा, इतने में ये घंटे वाला कांटा है वो इसके ऊपर आ जाएगा, सॉरी मिनट वाला इसके ऊपर आ जाएगा, घंटे वाले के ऊपर। बात आई समझ में, ये तो एक मेथड है, पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड। चले दूसरे पे, दूसरा मेथड और आसान है। दूसरा मेथड क्या है, और आसान है, हमें बताना है कि 3 से 4 बजे के बीच में कब आएगा। तो ये रहा 3, ये क्या रहा 3, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, इसी के ऊपर अगर मिनट वाले को ले आऊं यहाँ पे, या ऐसा करो, ये 3 बज गया, ये कितने बजे 3, तो अब मुझे क्या करना, देखो इस 3 वाले घंटे को चिपका के रख दो यहाँ पे, एक ले लो गम ले लो, या फिर क्या ले लो, टैब ले लो, इस घंटे वाले कांटे को यहाँ पे चिपका दो यहीं पे, ये चिपक गया, बताओ चिपक गया। अब इस मिनट वाले को बढ़ाओ आगे, मिनट वाले को मान लो यहाँ पे ले आओ 3:15 पे, तब देखो एक दोनों दूसरे के ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। मैंने ये चिपकाया क्यों था, क्योंकि मिनट वाला देखो आगे बढ़ेगा तो घंटे वाला भी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मान लो मेरा ये कांटा खराब है, वहां से उकड़ गया, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, अब इसको इसके ऊपर लेके आओ, इसका मतलब 3:15, अभी क्या हुई 3:15, कितनी हुई है, तो यहाँ लिखो 15, यहाँ पे क्या लिखो, अब यहाँ पे क्या याद रख रहे थे 60/11, और यहाँ पे क्या रखना है 12/11, क्या याद रखना है। बात आई समझ में। फर्स्ट मेथड क्या था, देखो हमने देखा कि 0 डिग्री बनाना था, सबसे पहले 60/11 लिख दिया। अब 0 डिग्री बनता कब है, 12 बजे, फिक्स 12 बजे, तो 12 से ये वाला 3 कितना आगे 3, अगर यहाँ पे होता 6 से 7 बजे, कितना होता 6 से 7 बजे, तो यहाँ पे कितना आ जाता 6, कितना आ जाता 6। तो आप बोलते हैं कि आप 12 बजे से क्यों बता रहे हो, एक बात समझो, किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूँ कि 12 बजे से चेक करो, 12 बजे से चेक करो, आपको पता है अगर 6 से 7 है तो सीधे 6 लिखो, 8 से 9 है तो सीधे 8 लिखो, 10 से 11 सीधे देखिए 10 लिख दो। तो मैं गिनने का क्यों बोल रहा हूँ, पता है कि नहीं पता, इसका एक रीजन है, अभी पता चलेगा। ऐसे देखो ना, ये तो सेम दिख रहा है, 3 बजे मतलब 3, और 4 बजे मतलब 4, 5 बजे मतलब 5, 6 बजे मतलब 6, तो मैं ये गिनने का क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जब 90 डिग्री वाला आएगा ना तब वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर गिनोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप फिक्स टाइम याद रखना कि 0 डिग्री का फिक्स टाइम होता है 12 बजे, 0 डिग्री का फिक्स टाइम क्या होता है 12 बजे, और 180 डिग्री का फिक्स टाइम क्या होता है 6 बजे, ये तो याद रख पाओगे। और 90 डिग्री का क्या होता है 3 और 9, 3 और 9, 3 और, बस इतना रखना है। इसका क्या आंसर देखो, 12 × 15 180, 12 × 15 कितना होता है 11, सेम आ जाएगा, देखो ये कर दोगे। ये विधि क्या थी, मैंने क्या लिखा 60/12, और 12 से कितना अधिक है 3 कर दिया। और ये विधि क्या थी, देखो कांटों को चिपका दो, इसको यहाँ पे चिपका दो, अब कितने बजे देखो 3:15, 3 बज गए तो यहाँ लिख देते 3 बजकर, ये हो गया। अब 3:15 है, ये होगी 15 मिनट, और गुणा किसका करना 12/11 का। बस ये उल्टा पुल्टा मत कर देना कि यहाँ पे पता चले 12/11 कर दिया, यहाँ पे 60/11 कर दिया, गलत हो जाएगा। ये समझ में आया। एक प्रश्न यहाँ पे दूसरा लिखूं, 3 और 4 की जगह लिख दो 7 और 8, 7 और 8।
अब बताओ 7 और 8 बजे, 7 से 8 बजे, जब समय 7 से 8 होगा तब 0 डिग्री कब बनेगा वो बताओ। 0 डिग्री का मतलब क्या है, दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को ढकना, संपाति कुछ भी आ जाए दिखाओ। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे तो 7/11 फिक्स है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7 इंटू ये करो कितना आ जाएगा 420, 400 और 420/11 कितना आ जाएगा देखो, 11 का 11 तिया 33, 11 तिया 33, पीछे बचा 9 90, 11 88, 2/11 मतलब कि 7:38, 7:38 और इतनी 2/11 माइक्रो मिनट, तो 7:38 होगी ना तब दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे कहीं 7:38 होगी कि नहीं होगी देखो ऐसे, तो वो तभी दोनों कांटे ऐसे आएंगे। ऐसे क्यों आएंगे देखो, ये 7 बज रहे हैं अभी, देखो 7 पे छोटी वाली कांटा कहाँ है 7 पे, छोटा वाला कांटा कहाँ है, ये वाला कहाँ है 12 पे, कहाँ है। अब देखो जब ये कांटा यहाँ से चल के यहाँ आएगा, ऐसे 3 पे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा चलेगा, चौथा हिस्सा, कितना हिस्सा चलेगा, चौथा हिस्सा चलेगा। फिर ये वाला कांटा मिनट वाला यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया, तो ये आधा चलेगा, कितना चलेगा आधा। और फिर ये वाला कांटा धीरे 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 घूम के यहाँ आएगा ना यहाँ पे, तो ये मिनट घंटे वाला कांटा भी यहाँ आ जाएगा। और ये कौन सा टाइम है 7:38 है, कौन सा है 7:38, करेक्ट है। एक प्रश्न इसमें दे रखा 90 वाला दे रखा है, इसमें कौन सा पूछा है, ये दे रखा है 90 वाला, ये देखो कहाँ गया। अब एक बार 90 का देख लेते हैं, फिर इसमें देखेंगे बाद में। ये रहा 5:30, देखो 5:30 से 6 बजे कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होगी, ये पूछा है। चलो अब किसका देखते हैं, ये आ गया 0 डिग्री का। अब देखते हैं 180 डिग्री का, किसका देखेंगे 180 डिग्री का। चलो सेम काम करेंगे अपन, यहाँ पे मिटा दूं, ये बात समझ में आई। अब दूसरा देखो, 180 का मतलब विपरीत, 180 का मतलब क्या होता है, विपरीत कब होगी। एक कोई समय ले लो, वैसे 3 से 4 ही ले लेते हैं, 3 से 4, 3 से 4 बजे दोनों कांटे 180 डिग्री पर कब होंगे। पहली चीज तो वही याद रखनी है अपने को, क्या याद रखनी, बोर्ड पे देखो। सबसे पहला काम 60/11, 60 यहाँ पे गुणा करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं गुणा करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है बताओ, अभी जैसे किया था वैसे सेम, अरे गिना था ना, किससे गिना था 12 से गिना था। अब 12 से नहीं गिनेंगे, अब कहां से गिनेंगे, देखो 180 डिग्री है, 180 डिग्री कहां होता है, इसका परफेक्ट टाइम 6 बजे, तो 6 से गिनो। और 6 से कैसा गिनना है, क्लॉकवाइज। 6 से आप ऐसे गिनोगे तो 3 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा ना 3, अपने को कहां गिनना है क्लॉकवाइज। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया। एक तरीका ये, एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने क्या याद करवाया था, 12/11 लिखो, क्या लिखो 12/, कितना बजाना देखो 3 से 4, 3 से। अब विपरीत कब कब होती है देखो, विपरीत 3 पे ये ऐसे और 9 पे, 3 पे और 9 पे, तब विपरीत होंगे कि नहीं होंगे बताओ। एक दूसरे पे लाना था तो मैंने दोनों को 3 और 3 पे लाया था, विपरीत लाना मतलब 3 और यहाँ पे लाना मतलब 3:45, 3:45। अब यहाँ कर दो 45, बस आंसर। आई बात समझ में, क्या किया है मैंने, सेम काम किया है। 60/11 लिखा तो फिर मैंने देखा 6 से, और 6 से क्यों देखा, क्योंकि 180 डिग्री का परफेक्ट टाइम क्या होता है 6 बजे। 6 से क्लॉकवाइज दिशा में देखो 3 कितनी बार में आ रहा है, 9 बार में, ये लिख दिया 9। दूसरी विधि क्या थी, 12/11 लिखो, और इसमें यहाँ पे कौन सा वाला लिखना है, यहाँ पे कांटों को फिक्स कर दो। बजाना कितना पहले वो देखो, फिर 180 डिग्री लाना है, मतलब दोनों कांटे ऐसे कैसे होने चाहिए, सीध सीध में। और 3 से 4 बजे, तो एक को 3 पे ले लिया तो दूसरे को कितने पे लेना पड़ेगा, 9 पे। फर्स्ट वाले को जितना दे रखा उसी पे लो, 3 बजे पे, दूसरा वाला आ जाएगा विपरीत पे। अब कितना बज रहा है देखो, 3:45। अरे 3 पे लेना है ये कांटा, 3 पे ही लेना है, मैंने क्या बोला ऐसा देखो। विपरीत कब होते हैं कांटे ये देखना, मान लो 3 बज गई, ये क्या बज गए, मैं क्या बोल रहा फिर से देखना, 3 बज गए ये। अब कांटे विपरीत देखना मतलब ये वाला कांटा धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा आगे आगे धीरे धीरे, और ये फास्ट से बढ़ेगा, तो मिनट वाला कांटा कहीं जाके यहाँ पे आ जाएगा कहीं, और ये घंटे वाला यहाँ आएगा, तब विपरीत होंगे कि नहीं होंगे। तो मैंने क्या बोला, घंटे वाले कांटे को फिक्स कर दो, घंटे वाले कांटे को फिक्स कर दो, ये यहीं पे है बस, इसको बांध लो यहाँ पे। अब इसको चलाओ, अब ये घूमता जा रहा है, इस 3 के विपरीत कब आएगा, जब ये 9 पे पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, अब देखो एकदम आमने सामने, आगे कि नहीं आगे। तो घंटे वाले कांटे को तो आपको बांध के रखना है, पहले भी बांधा था अभी भी बांध रहे। अब कितने देखो 3:45, 3 पे वो और ये 45 पे। 9 का मतलब क्या हुआ, मिनट, 45 मिनट हुई कि नहीं हुई। ये 9 पे मिनट वाला कांटा, 9 पे मतलब 45 मिनट, तो 3:45। अब यहाँ पे मैंने गुना किया 45 का, यहाँ पे कुछ और लिख दो, 7 से 8,
इसका मतलब देख लो कितना हुआ, ये गुना कर लो, ये और ये किया तो मैं यहाँ पे देखो 11 का भाग दो, 11 चौके 44 और 100, 11 9 99, एक और, तो इसका मतलब है 3:49 पे, 3 बज के, अब सोचो 3:49 हुए होंगे, यानी कि ये यहाँ पे आया होगा, तब जाके ये यहाँ पे आया होगा छोटा वाला कांटा। अब देखो विपरीत दिख रहे हैं ये वाले, ये देख लो, बस सिंपल। अब यहाँ पे कुछ और ले लो आप, कि 4 से 5, क्या ले लिया, 4 से, 4 से करे 4 से 5 का, 4 से 5 में देखो, या ऐसा करो कोई और ले लो भले आपको लेना है तो, अब की बार ले लेते हैं 10 से 11, चलो 10 से 11, क्या ले लेते हैं 10 से 11, पहले 60/11 लिख दिया, दूसरा काम देखो 10 कितना आ रहा है 10, और किससे देखना हमें, 6 से देखना, कितना आगे है 4, कितना आगे है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, बस 4 इंटू 60/11 कैलकुलेशन कर दोगे। और यहाँ पे कैसे करोगे 12/11, यहाँ पे कितना आएगा, देखो 10 से 11, तो एक कांटे को तो 10 पे फिक्स रखो, और दूसरा वाला सामने कितने पे आएगा 4 पे, अरे 10 के सामने 4 पे आएगा, इसको तो बांध के रखना है, तो 4 पे, तो 10:20 कितनी हो रही है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 20, यहाँ पे क्या कर दोगे बस 20 इंटू 12 कितना होता है 240, और यहाँ पे कितना आया था 4, 4 इंटू 60 कितना होता है 240, आ रहा है सेम आंसर, कर दोगे ऐसे, 0 का भी हो गया, 180 डिग्री का भी हो गया। अब किस पे चलते हैं, नींद आ रही है देखो पीछे, अब देखते हैं 90 डिग्री का, किसका देखते हैं। अब एक बात देखो 90 डिग्री पे तो दो आंसर आने चाहिए, कितने आंसर, और होता भी है, हमने क्या देखा 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार क्रॉस करती है, 90 डिग्री कितने बार बनाती है 1 घंटे में, यहाँ पे मैंने लिखवाया था ना, 0 डिग्री 1 बार 1 घंटे में 1 बार, 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार, और 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार, और 2 बार कैसे कैसे, एक तो देखो यहाँ पे 3 पे और एक 9 पे, दोनों तरफ से हम देखेंगे, देखे स्टार्ट करें, इस पे भी आंसर ले लेते हैं 3 से 4, क्या ले लेते हैं 3 से 4, देखो 3 से 4, सबसे पहला काम अपना वही 60/11, वो फिक्स रखो, वो क्या रखना है 60/11। अब यहाँ पे इसका परफेक्ट टाइम, आदर्श टाइम क्या होता है 3 और 9, आदर्श टाइम क्या होता है 3 और 9, हमें देखना भी क्या है 3 और 4 का। तो एक बात बताओ, ये 3 से 3 पे मतलब कितना रहा, 3 से 3 पे कितना करा बताओ, अरे ये बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे क्या लिखो 3, एक ये दूसरा वाला भी लिख दो, चलो 12/11, ये वाला कैसे करते थे याद है, कैसे करते थे, इसको बांध के रखते थे, और 90 डिग्री कैसे बनेगा, देखो घंटे वाला यहाँ ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो 3 बजे, अब 3 से 4 पे देखेंगे हम 90 कब कब बनेगा, इसको बांध कर कोई ऐसे आएगा ऐसे आएगा, मिनट वाला यहाँ आ जाएगा तब बनेगा, मिनट वाला कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा, तब ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब कितने बजे बन रहा है 3:30, 3 बज के, तो यहाँ पे क्या कर देंगे इंटू में 30, इंटू में, ये बात आई समझ में। अब वहां पे लेते हैं देखो ये वाला, इस पे, तो इस पे क्या करते हैं देखो 3 से 4, तो ये वाला 3 देखो कहां से, एक पहले मैं देखता हूँ 9 से, किससे देखता हूँ 9 से, तो 9 यहाँ पे, तो यहाँ से क्लॉकवाइज में देखो 3 कितनी बार में आ रहा है 6 बार में, कितनी बार में आ रहा है 6 बार में, ये गुणा करो 6 इंटू 6 36, 360/11, ये गुणा करो 12 36, 360/11, तो ये आ गया एक्चुअल टाइम, कौन सा है भाग दे दो, 11 33, पीछे बच गए 3 30, फिर 11 दूना 22, बच गए 8/11, तो कितने बजे 3:32, और ये इतने टाइम पे ये क्या होगा, दोनों 90 डिग्री बनाएगी कौन, ये आ गया। ओके, एक और देखो, एक और 90 बनेगा, एक और बनेगा 90, एक और कैसे बनेगा, 1 घंटे में 2 बार 90 बनते हैं, मैंने बताया था 2 बार, तो अभी हमने 9 कैसे लिया था, 9 से लिया था, किससे लिया था 9 से, तो अब करेंगे तो क्या होगा देखो, अगला वाला 60/11 लिखो, 60/11 इंटू, अब कहां से देखना 3 से देखना है, अब कहां से देखना है बताओ, 3 से 3 की स्थिति क्या है, कुछ दूर है ही नहीं, 0 पे, कहां पे, मैं बोलूंगा 3 से 3 कितना दूर है 0 पे, कितना दूर है 0 पे, तो मतलब यही होगा, बस यही रखना है 60/11 ही रखना है, इसका भाग लगा दो, कितना हो गया 5 5 11, तो 3:05 पर भी ऐसा होगा, 3:05 पर भी ऐसा होगा। ओके, लिख दो, फटाफट नोट करो ये,
एक सवाल आप लिखो, 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी और मिनट की सुई अतिव्यापन ओवरलैपिंग, क्या पूछा है? 2 से 3 बजे। प्रश्न देखो, 2 से 3 बजे, 2 से 3 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई आपस में अतिव्यापन कब करेगी? अतिव्यापन का मतलब एक के ऊपर दूसरी, इसका मतलब संपाति, इसका मतलब 0 डिग्री। बताओ 2 से 3 पे 0 डिग्री कब होगा? ऑप्शन है 2:20, 2:20, मैं ऐसा लिख देता हूँ 2:20। दूसरा ऑप्शन है अपने पास 2:10, 10:11, 2:10 और 10/11। अगला ऑप्शन है आपके पास 2:15 और 2:10, 2:15 और 10। बताओ चारों में से कौन सा होगा? 0 डिग्री कब बनेगा ये बताओ। अरे क्या करोगे फॉर्मूला, 60/11 करो या फिर 12/11 करो, कौन सा अच्छा लग रहा है? उसको फेविकॉल से चिपकाना अच्छा लग रहा है या गुगलना अच्छा लग रहा है? दोनों में से देख लो कौन सा अच्छा लग रहा है। 2:10 पे हो रहा है। और कोई बताओ, 2:10 पे तो कैसे हो सकता है? देखो ऐसा देखो, 2:10 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तू ये बोल रही है कि 2 बजे वो कांटा होगा, 10 बजे ये कांटा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? सोचो कि ये मिनट वाला 12 से जाके 2 पे आ गया और घंटे वाला यहीं पे है। क्यों भाई, घंटे वाले को नींद आ गई क्या यहाँ पे? सोचो जरा, इस घंटे वाले कांटे को नींद आ गई तो वहीं पे रह गया क्या? थोड़ा तो आगे खिसका होगा कि नहीं खिसका होगा बताओ। तो ये तो गलत हो गया, सीधे देखो ना। वैसे करो 60/11, क्या करोगे? 60 क्या करोगे? 60 अब देखो 0 डिग्री पूछा है, 0 डिग्री परफेक्ट कहाँ होता है? देखो 12 पे होता है। कितने पे होता है? 12 पे से कितना आगे जाना है? 2। कितना आगे जाना है? यहाँ पे कर दो 2 और ये भाग गुणा कर दो, 120/11 करो। 11 एकम 11 पीछे 1, 10, 1/10 ये आ गया। ये आ गया, एक मिनट देखो, 10 सॉरी 10, 10/11, 10/11, ये सही है। तू तो होशियार है। तो कौन सा सही है? 2:10 और 10/11। ये कर दोगे ऐसे? आओ करके बताओ एक बार, करो चलो करो। अरे करो। अरे मैं आपको युद्ध के लिए थोड़ी भेज रहा हूँ कि जाओ जाके बाहर जाके युद्ध करके आओ, तो डर रहे हो। सवाल ही तो करना है। यहाँ पे दे दो एक और सवाल लिखो, 8 से 9 बजे, 8 से 9 बजे 180 डिग्री का कोण कब होगा ये बताओ। मतलब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी? 8 से 9 बजे। तो सबसे पहला आपका काम 60/11 करो, सबसे पहला काम 60/11 करो या फिर 12/11 करो। कर दो कॉपी में, करो जैसा बोल रहा हूँ वैसा। ट्राई करोगे तो होगा, वरना नहीं होगा। कर हैं, कर ट्राई कर। लिख 60/11 लिखो, सारे लिखो 60/11 लिख दिया। 12/11 लिखा, 60/11 लिखा। तो अब ये देखना है कि 180 डिग्री होता कहाँ पे? परफेक्ट 6 बजे। कितने बजे होता है? 6 बजे से गिनना स्टार्ट करो क्लॉकवाइज में। कहाँ गिनना है? कितने बजे बोला? 8 बजे। तो 8 गिनो, कब आएगा? 2 पे आएगा, गुना कर दो 2 का, बस आंसर। इतना तो सरल बता रहा हूं, और क्या चाहिए। और दूसरी वाली विधि से करना, तो उसमें क्या करेंगे बताओ? उसमें एक को चिपका देंगे, दूसरे वाले को देखो, एक को कहाँ चिपकाना है? 8 पे। कहाँ चिपकाना? 8 बजे बता देना, तो 8 पे चिपकाओ, मतलब यहाँ पे। तो सामने वाला कहाँ आएगा? 2 पे आएगा। कहाँ आएगा? मतलब 8:10। कितना आएगा? 10 मिनट। तो गुणा करना 10 से। को गुणा किससे करना है? 12/11 को गुणा करना 10 से, उसको गुणा करना है 2 से। इतना ध्यान रखो। इसका बताओ कौन सा आंसर आएगा? बता ममता, नहीं पता। 8:10 फिक्स 10 मिनट। हाँ अच्छा, 10 सही, 10/11 ठीक। नहीं आएगा सवाल ऐसे, तो इसमें ऐसे दे रखे हैं। सवाल तो आ सकता है, सवाल तो आएगा, ऐसे क्यों दे रखा है? क्या हुआ बता? ठीक है, 8:10 और 10/11 तेरे। ला इधर देख,
क्या लिखना है 60/11 इंटू। अब हमें क्या देखना है कि 180 डिग्री का पूछा है, किसका पूछा? 180 होता कब है? 6 बजे। कब होता है? 6 बजे से क्लॉकवाइज में देख कौन सा पूछा है? 8 से 9। कौन सा पूछा है? 8 से 9 पहले वाले की। तो 6 से 8 कितना दूर है? मैं लिख दे 2, इनका गुना करो 120/11 भाग लगाओ 11 एकम 11, पीछे बच गए 10, भाग नहीं गया 0, फिर बच गए 10/11 ये आ गया। और इस वाले से करेंगे तो 12/11। अब क्या करना है? 8 पे कांटे को चिपका देना। यहाँ पे 8 को चिपकाएंगे तो इसका विपरीत कहाँ होगा? 2 पे। कहाँ होगा? मतलब 8:10 10 मिनट मतलब 10 को गुना करो, ये वापस यहाँ पे 120/11 से। पीछे इन दोनों के एक बार पुनः देखो, वापस देखो फिर से आराम आराम से। चलो सभी को एक बार वापस देखना, बोर्ड पे देखो पुनः, एक बार फिर से देखो, एक बार सारे के सारे देख लो। यहाँ पे क्या पूछा है? 8 से 9, 8 से 9 दोनों विधि से करवा देता हूँ, बोर्ड पे देख लो। सबसे पहले लिखो 60/11, ये तो लिख दिया। 60 वाला लिखते हैं तब गिनना है, 60 वाला लिखते हैं तब गिनना है, और 20 वाला 12 वाला लिखते हैं तब चिपकाना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे गिनना कैसे? देखो 180 डिग्री पूछा है। क्या पूछा है? 180 डिग्री का परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? 6 बजे होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे याद रखो 6 से गिनना है। 6 से कहाँ गिनना है? क्लॉकवाइज। और कहाँ तक गिनना है? जब तक 8 न बज जाए। तो 6 से 8 कितने बजे बजेंगे? 1 और 1 2 बाद बजे। तो यहाँ पे कर दो गुणा 2 बस। अब हम लिख रहे हैं 12/11। क्या लिख रहे हैं? तो अब यहाँ पे चिपकाना है। यहाँ पे क्या करना है? किस कांटे को? 8 वाले को पहले लिखा हो, 8 वाले कांटे को यहाँ चिपका दो बस ऐसे। ये फिक्स हो गया। अब 12 बजे 8 बजे देखो, अब ये कांटा धीरे 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 यहाँ से घूम के कहाँ आएगा? तब ये बजेगा। देखो यहाँ से यहाँ 2 पे चला जाएगा, यहाँ से ये कांटा यहाँ से 2 पे आएगा, तब देखो आमने सामने हो गए। अब कितना बज गया? देखो 8:10। 8:10। ये मत सोचना कि सर ये 8 पे कैसे हो गया, आगे क्यों नहीं खिसका, क्योंकि हमने इसको चिपका दिया था तो 8 पे रह गया। 8:10 मिनट को यहाँ लिखनी है बस। अब देखो 12 × 10 120, 12 × 10 120, 60 × 2 120 आ रहा है ना? आधे जनों को नींद आने लगी है। चलो ये हो गया, 90 वाला भी हो गया, तीनों हो गए, आया ना? अब एक देख लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, और कल एक कुछ और बचे हैं तो कल ये टॉपिक पूरा होगा, आज नहीं होगा। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब क्या होता है। अगर प्रश्न ऐसा पूछे कि 11 बजे 11:23, 11 श्याम और राम दोनों खड़े हैं, ठीक है। श्याम हाथ में घड़ी लेके खड़ा है। क्या लेके खड़ा है? उस घड़ी में एक्चुअल टाइम में 11:23। एक्चुअल टाइम क्या है? 11 वो घड़ी को ऐसे दर्पण की तरफ सामने करके खड़ा है, तो फिर दर्पण में कितना बजेगा वो बताना है, यानी कि दर्पण का समय। तो एक काम आपको करना है, जब भी दर्पण पूछे या जल पूछे तो क्या होगा, दर्पण में एक काम करना है। कितना करना है? 23:60। 23 इसमें से घटाना है जो भी समय दे रखा है वो। 23:60 में से क्या घटाओगे? जो दे रखा है वो। और यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे आप करोगे 17:90। 17 और कहीं कहीं किताबें में आएगा 18:30। 18:30। बात एक ही है, यहाँ पे 18:30 है या फिर 70-90, तो एक ही बात है 17-90। 90 का मतलब क्या होता है? 1.5 घंटे। 90 का मतलब 1.5 घंटे, तो 1 घंटे यहाँ जोड़ा था 18:30, वो एक ही बात है। यहाँ पे मैंने 90 क्यों लिखा है? क्योंकि कभी कभी ऐसा आएगा कि यहाँ पे समय दे दिया पर 30 से ऊपर है, जैसे 57 कितने मिनट? 57 मिनट, वो फिर 30 से घटेगा नहीं। अब मान लो मैं ऐसे देता कि 18:30, समझो 18:30, इसमें से अपने को मान लो 57 घटाना, कैसे घटाओगे? इसलिए मैंने यहाँ पे 18:30 को क्या कर दिया? 17:90। अब बताओ इसका दर्पण में समय क्या होगा? इसमें से इसको घटा दो, 23 में से 11 गया, कितना बचेगा? 12, और 60 में से 23 गया, कितना बचेगा? 12 बच के ये कितना हो गया? 37। कितना हो गया? 37। तो 12:37 होगी। आप देखो 11:23 वाली घड़ी को लेके जाना, दर्पण में इतना दिखेगा। या एक और काम बताऊं आपको, ये भी नहीं करना है तो और सिंपल एक बात देखो, इसके लिए भी लागू होगा। एक अलग टॉपिक है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, एक और अलग टॉपिक है, उसका भी क्लियर हो जाएगा। मान लो आपके पेपर है, आपके क्या हो रहा है? ये देख, ये मान लो आपके पेपर आया है, क्या आया है? इस वाले पृष्ठ के अंदर यहाँ पे कोई घड़ी बना रखी है, यहाँ पे कोई टाइम दे दिया, कुछ भी दे दी, सीधे मान लो घड़ी बना रखी है। क्या बना रखी है? घड़ी पे कोई समय दे रखा है। अब पूछा इसका क्या बना दो आप? दर्पण प्रतिबिंब बना दो। और दर्पण उसके दाईं तरफ है। दर्पण कहाँ है? यहाँ पे घड़ी, और अगर दर्पण यहाँ पे हो ऐसे, तो आपको क्या करना है? इस वाले पेज को ऐसे लेना है, ऐसे कर दोगे ऐसे, और यहाँ से देखना घड़ी को, यहाँ से मत देखो। कहाँ से देखोगे? यहाँ से जो दिखेगा वो एक्चुअल टाइम दिखेगा। बात आई समझ में?
कांटे को वही रखना है। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला अभी 11:23, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। 11:23 कब होगी देखो, ये 20 और ये 3 23, ऐसे होगी कि नहीं होगी बताओ, ऐसे होगी। अब मैंने क्या बोला, ये वाली घड़ी यहाँ बनी हुई है, अब इस पेज को मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, यहाँ से देखूंगा। आपको देखना हो तो एक पेन दे दो मुझे, मैं यहाँ से बता देता हूँ। ये वाला अपने पास है कॉपी, यहाँ पे कर रहे हैं ये घड़ी, ठीक है। ये है 12, ये 11 और फिर ये है 4, ये 5, बाकी वालों को अपनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये बज गए 11 और 23 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे होगा कि नहीं होगा देखो। तो आपको क्या करना है, बस इस पेज को ऐसे लेके जाना है। देखो अब ये घड़ी आपको कैसे दिख रही है, टाइम देखो, ये वाला कांटा यहाँ आ रहा है देखो ऐसे, और ये वाला कांटा देखो ऐसे आ रहा है, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो ये वाला कांटा ऐसे मतलब 12 से आगे, ऐसे मतलब 12 से, सबको पता है। और ये वाला कांटा देखो ऐसे मतलब ये कहाँ करीब है, 7 के करीब है, 7 के करीब मतलब 35, 7 के करीब मतलब 12:37। सिंपल, आएगा नहीं है समझ में। ऑप्शन में ऐसे होने वाला है 12:37, 5 बज के कुछ और दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए 11:40, ऐसा ही प्रश्न होगा। तो सीधे सीधे टिक। तो सबसे पहली बात आपको कुछ मेहनत करनी नहीं है, अगर ऐसा प्रश्न हो तो। यहाँ पे घड़ी बनी हुई हो, आपको पेज ऐसे घुमाना बस। अब देखना ये कांटा दिख रहे हैं, अब यहाँ पे कौन बजता है 12, यहाँ पे कौन कितने मिनट होता है 35, 35 से थोड़ा देखो आगे दिख रहा है। यहाँ पे मैंने पूरा चित्र नहीं बनाया, वहां पे अगर डंडे करते हैं ना पूरा एक्यूरेट आ जाता है। यहाँ पे बात आई समझ में। और फिर भी नहीं आ रहा है आपकी, बाकी अच्छी है तो यहाँ पे घटा देना इसमें से इसको। बात आ गई समझ में। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों खत्म हो गए, दोनों खत्म हो गए, आया ना। अरे दर्पण में 23:60 में से घटा दो जो भी दे रखा है वो, और जल में 17:90 में से घटा दो। इसी का जल बता दो कितना होगा, इसी प्रश्न का जल प्रतिबिंब 11:23 का। तो 17:90 में से घटा दो, 0 में से 3 गया, कितना बचेगा, 0 में से 3 जाता नहीं, उधर ले लो, 10 में से 3 गया 7, अब ये 9 नहीं 8 है, 8 में से हो गया 6, ठीक है। और ये घटा दो 17 में से 11 गया 6, तो 6:67, 6 बज के। दर्पण का मतलब क्या है, सॉरी जल का मतलब क्या है, दर्पण यहाँ रख दो, दर्पण कहाँ रख दो, जल का मतलब भी दर्पण प्रतिबिंब होता है, बस दर्पण इसकी जगह यहाँ नीचे रख दिया है। मतलब इस घड़ी को घुमा के ऐसा कर दो, समझ रहे हो, कि ऐसे घड़ी है ना, इसको ऐसा कर दो, बस ऐसा घड़ी दिख रही, इसको ऐसा कर दो। अब समय क्या होगा, ऐसे करना है, तो अब समय होगा 6:67 का मतलब क्या हुआ, 7:07 कर दो, 67 तो थोड़ी होती है, तो इसका मतलब 7:07, 60 अलग कर दो, 6 में जोड़ दो, ऐसा कर सकते हो ना, बस। तो 7:07। क्लियर है ये। अब 2-3 टाइप और बचे इसमें, कैलेंडर में, सॉरी इसमें क्लॉक में।